हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लैब लैब। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जीपी पढ़ने वाले हैं और ये जीपी का 22.4 वीडियो नंबर है। इससे पहले जीपी का 3 वीडियो और बन चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ जीपी। जैसे कि हम लोगों ने सम ऑफ एपी पढ़ा था उसी तरह से सम ऑफ जीपी भी है। इसमें भी वही चीज़ करना है, हम लोग को ऐड करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ वो मैं बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ ले चाहे सब्जेक्टिव पूछ ले, आप उसको कर पाइएगा। तो प्लीज़ बस इतना सा बात मैं कहूँगा कि आप वहाँ का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ आएगा। आप पहले अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको तो ये चीज़ पता चल ही जाएगा। जब आपका मॉडल सेट पेपर आएगा तो उसमें तो साफ साफ पता चल ही जाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए आप बस क्या करिए, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सम ऑफ जीपी बनाना। तो ये है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। उससे पहले सम ऑफ जीपी का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर मैं नीचे में फॉर्मूला लिखा हूँ। फॉर्मूला क्या है आपको मैं एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज आएगा। ये 3 फॉर्मूला दिख तो रहा होगा आपको, लेकिन तीनों फॉर्मूला हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इन तीनों में से कोई एक लगेगा। और कब कब लगेगा? जब आर, फर्स्ट नंबर आर मतलब क्या? कॉमन रेशियो बड़ा होगा 1 से, मतलब 1 से बड़ा होगा कॉमन रेशियो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब 1 से बड़ा क्या? 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो उस टाइम हम लोग इसको लगाएंगे। सेकंड नंबर, अगर r जो है वो 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा होने का मतलब क्या? देखिए सिंपल से आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग फ्रैक्शन में ऊपर में कोई नंबर होता है और नीचे में कोई नंबर होता है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो हम लोगों का वो छोटा कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब ये 1 से छोटा है, मतलब 1 बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। चाहे और कुछ भी हो सकता है, 2/3, इसमें भी नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब ये भी 1 से कम है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि कम कब होता है। अगर ऊपर वाला कम है तो इसका मतलब वो 1 से कम ही होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब ऐसा हो कि r जो है वो 1 से कम होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब ऐसा होगा कि जो Sn है वो इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ये साइन का मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब कितना दूर तक जा रहा है वो हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, उस टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाना है, a/1/r, 1 - r। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि Sn = जब r जो होगा वो 1 से बड़ा होगा तब क्या करना है, a(rn-1/r-1)। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो r है वो 1 से बड़ा है। अब जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो किससे माइनस करते हैं? जो बड़ा होता है उससे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर r बड़ा है इसीलिए 1 से माइनस हुआ है। और यहाँ पर क्या है, r जो है वो 1 से छोटा है, तो छोटा है तो 1 से 1 बड़ा है तो 1 - r इसीलिए हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है थोड़ा सा कि आप फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, इसी से मैं आपको क्वेश्चन अब करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी का 8 टर्म तक हम लोग को सम पता करना है और ये भी हम लोग को दिया हुआ है जीपी भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 3, 6, 12, 24 ... ठीक है, हम लोग को कहाँ तक पता करना है, 8 तक। तो सबसे पहले हम लोग को जो चीज़ गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन इसमें क्या क्या है, गिवन है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग a से लिखते हैं। तो a कितना हो गया हम लोग का, 3। उसके बाद क्या, रेशियो मतलब कॉमन रेशियो, उसको हम लोग लिखते हैं r से। तो r = क्या हो जाएगा, T2/T1। इसमें T2 क्या है, T2 है 6 और T1 है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3। इसको कट करेंगे तो आएगा 2।
ठीक है। और जो 2 है वो तो 1 से बड़ा है, मतलब जो r है r से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये वाला लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, n भी हम लोग को पता है, n कितना है, n है 8 टर्म्स है ना, तो 8। चलो तो अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एस n इज इक्वल टू a r n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग को यहाँ से गिवन है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो n हम लोग को पता है s 8 इज इक्वल टू a है 3, तो 3 ब्रैकेट r है 2 और n है 8 माइनस 1 और नीचे में r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को रहने देते हैं अभी, 2 का पावर 8 माइनस 1, तो 2 का पावर 8 इसका मतलब क्या, जो 2 है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक बार और 2, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 करके कर लीजिए, ये 2 2 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपसे ईजी हो जाएगा। ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, फिर इन दोनों को कर लीजिए और इन दोनों को कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा 16। अब 16 इंटू 16 कर लीजिए, तो 16 16 करिएगा तो आएगा 256, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 256 माइनस 1 और नीचे में क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, मतलब नीचे में कुछ बचा ही नहीं, नीचे वाला हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आया 3 इंटू 256 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 255, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 1 16 6 1 6 7 765। तो यहाँ पर जो सम निकल के आया वो निकल के आया 765। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी हम लोग को 1 + 2 + 4 + डॉट 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 टू 12 टर्म तक निकालना है। तो इसमें हम लोग को इसमें भी a दिया हुआ है, जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है फर्स्ट टर्म, मतलब a क्या है 1 और क्या r पता करते हैं, तो r इज इक्वल टू T2/T1। तो इसमें T2 क्या है, T2 है 2 और T1 है 1, तो ये तो 2 निकला है ना, 2 ही होगा इसका तो। और ये जो r है मतलब जो 2 आया है वो क्या है 1 से बड़ा है, इसका मतलब r जो है वो 1 से बड़ा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला। तो और भी कुछ गिवन है ना, हाँ n इज इक्वल टू 12। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, एस n इज इक्वल टू a r n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसमें हम लोग करते हैं, तो एस n है 12, तो 12 इज इक्वल टू a है 1, तो 1 r है 2 और n है 12 माइनस 1 और नीचे में r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 अगर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा है ना, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जो 2 का पावर 12 है वो बच जाएगा और यहाँ -1 बच जाएगा और 2 - 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा। इसका मतलब हम लोग के पास क्या बचा है 2 का पावर 12 माइनस 1। अब 2 का पावर 12 क्या होगा, आपको 2 × 2 × 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आएगा 4096 और इसमें -1 करेंगे तो -1 जब करेंगे तो हो जाएगा 4095। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इतना इजी था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट 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 टू एंटर। अब देखिए इसमें हम लोग को जैसे कि इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 8 टर्म n 8 दिया हुआ था, इसमें n 12 दिया हुआ था, लेकिन इसमें n दिया ही हुआ नहीं है। तो n की जगह पर हम लोग n ही रहने देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है, ए क्या है 1, उसके बाद कॉमन रेशियो मतलब आर क्या हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू T2 कितना है 1/3/1, ठीक है, T1 है 1। सॉल्व करेंगे इसको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले को, जो ये ऊपर वाला है इसको हम लोग सीधा लिखते हैं, मतलब 1/3 लिख देते हैं, और नीचे वाले को उल्टा लिखते हैं। तो ये चाहे 1/1 लिखी तो भी कोई मतलब आंसर जो आएगा वो तो सेम ही आएगा, ये 1/3 ही आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कि ये 1/3 है, ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा है, तो इसका मतलब क्या, ये 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 जो है वो इससे बड़ा है। अब इसमें क्या आया, r जो आया वो इस तरह से आया, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। और इसमें हम लोग को n जो है वो हम लोग को दिया ही नहीं है, बोल दिया है कि n टाइम तक, तो जहां भी हम लोग को n मिलेगा वहां पर हम लोग n लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो Sn इज इक्वल टू a1 माइनस r का पावर n बाय 1 माइनस r, ठीक है। जो ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वही वाला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि r जो है वो 1 से छोटा आया है। चलिए तो अब इसको करते हैं सॉल्व, तो Sn इज इक्वल टू a है मेरा 1, तो 1 ब्रैकेट 1 माइनस r का पावर n, पहले r कितना है, r है 1/3, तो 1/3 और इसका पावर n, ठीक है, इसका पावर n, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर 1 माइनस r कितना है 1/3, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये 1 है वो इसके साथ में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस 1/3 और इसका पावर n, और नीचे में अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/3, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ चलो नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 और इसका पावर n बाय 2/3, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले को तो सीधा लिखते हैं, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, मतलब 1 माइनस 1/3, ठीक है, इसका पावर n, और जो ये नीचे वाला है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 3/2, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का पावर n, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको इस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हैं वो एग्जांपल्स में से मैं लिया हूँ, क्वेश्चंस में इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं था इसलिए मुझे एग्जांपल में से लेना पड़ा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल नंबर 5 को बनाना। एग्जांपल नंबर 5 में बोला है फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, मतलब हम लोग को इसको प्लस करना है लेकिन इन्फिनिटी तक करना है। तो देखिए इसमें हम लोग को n तो पता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये थर्ड वाला। जब Sn इन्फिनिटी हो, मतलब कहाँ तक गया है वो हम लोग को नहीं पता है, तब हम लोग लगाते हैं S इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8 को बनाना, ठीक है। मैं ब्लैक पेन से, चलो ठीक है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो इसमें a क्या दिया हुआ है, a इसमें है 1, r इसमें क्या है, r है T2/T1, तो T2 है इसमें 1/2 और नीचे में मतलब T1 जो है वो 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ही निकलेगा। अब जैसे कि ये 1/2 निकला है तो इसमें देखिए ये तो इन्फिनिटी तक गया है, तो इसमें तो हम लोग को मतलब नहीं है कि r क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, s इन्फिनिटी का, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो a/1 माइनस r, ठीक है। सॉल्व करेंगे, a मुझे पता है क्या है 1, तो 1 माइनस r क्या है 1/2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाय नीचे का एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो आएगा 2, 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 हो गया, माइनस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 और 1/2। अब जैसे कि ऊपर वाले को तो सीधा लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ इंटू
इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2/1। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 × 2 2/1, और आप चाहे तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम लोग को क्वेश्चन तो दिया हुआ है ये वाला, लेकिन इसमें हम लोग को n नहीं पता है कि n क्या होगा। लेकिन हम लोग को क्या क्या पता है, a पता है, हम लोग r भी पता कर सकते हैं, और मुझे tn भी पता है, मतलब tn मतलब लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन n नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे n निकालना होगा, उसके बाद ही मैं Sn निकाल सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2r, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा T2/T1 = T2 है मेरा 6/2, काटेंगे तो आएगा 3। तो 3 तो जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब जो r है वो 1 से बड़ा है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को n तो पता ही नहीं है ना, तो सबसे पहले तो n निकालना होगा। लेकिन हम लोग को पता है tn कितना पता है, tn है 4374, ये tn है। तो ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे पहले n, उसके बाद Sn, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। tn = ARn-1, ठीक है। ये tn का मतलब gp का ये फॉर्मूला है, ap का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a इसमें क्या है, a है 2 × r क्या है, r है 3, और n तो पता ही नहीं है, तो n-1 लिख देते हैं। इस तरफ tn का वैल्यू पता है हम लोग को, तो लिख देते हैं 4374, ठीक है। अब जो ये 2 है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4374/2। इस तरफ क्या बचेगा, 3n-1 ये बचेगा। इसको 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2187, ठीक है। ये बचा 2187 = 3n-1, ठीक है। अब जो ये 2187 है इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेके देखते हैं 2187 को, ठीक है। और हम लोग को क्या लेके आना है, देखिए यहाँ पर नीचे में 3 है, मतलब हम लोग को 3 से डिवाइड करना है, मतलब 3 से इसको करना है। तो ठीक है करते हैं, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। फिर इसको 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। फिर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 81, फिर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 और 1, ठीक है। ये हम लोग का आ गया। तो इसके प्लेस में मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो मैं 3 का पावर 7 यहाँ पर लिख सकता हूँ, और = ये तो वही हो जाएगा 3n-1, ठीक है। तो नीचे वाला बेस जो है वो तो सेम है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम लोग को सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है। तो ऊपर वाला क्या है, 7 = n-1। इधर जो 1 है वो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 1 = n। तो ये हो गया 8 = n। तो n का वैल्यू मुझे पता चल चुका है, क्या है 8। तो इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा जब मैं Sn का निकालूंगा तो उससे। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद और थोड़ा सा बाकी है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम लोग को n का वैल्यू पता चल चुका है, क्या है 8, तो ये 8 हम लोग Sn के फॉर्मूला में लिखेंगे। तो Sn = अब इसमें Sn कौन सा लेंगे, हम लोग को r जो था वो 1 से बड़ा था, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला, तो इसका वाला फॉर्मूला लिखते हैं ARn-1/r-1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, a है 2 r 3, n है 8-1 बाय r है 3-1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 3 8-1 बाय 3-1, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 3 का पावर 8-1। अब 3 का पावर 8 का मतलब क्या, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को 8 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको करके हम लोग देखते हैं एक बार और, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को और इन दोनों को ऐसे से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 9 9 9 और ये 9। इन दोनों को करिएगा तो 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 81। तो 81 × 81 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 18 × 8 और 64, तो ये हो जाएगा
6, 5 और 6। तो यहाँ पर ये आएगा 6, 5, 6, 1 -1। तो ये सॉल्व होके आएगा 6, 5, 6, 0। तो यहाँ पर इसका जो सम निकला वो कितना निकला 6, 5, 6, 0। ये होगा इसका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको ही समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और बाकी है, एग्जांपल नंबर 1, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म। देखिए n हम लोग को बता रखा है, n है 8 ऑफ द फ्लोइंग जीपी 1/2 + 1 + 2 + डॉट डॉट। ठीक है, 8 टर्म तक हम लोग को सम निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं। एग्जांपल नंबर 1 का है ये। a हम लोग को पता है, a है 1/2, r मतलब T2/T1। सॉल्व करते हैं इसको। T2 है 1/1/2, T1 है 1/2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सीधा लिखते हैं तो 1 × और नीचे वाले को उल्टा तो 2/1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, और जो ये 2 है वो तो 1 से बड़ा है। इसका मतलब r जो है वो 1 से बड़ा है। तो हम लोग का ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए ठीक है, और क्या गिवन है, n = 8। n भी पता है हम लोग को। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं Sn का। तो Sn = a/n-1 r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं तो S8 हम लोग को निकालना है। a है 1/2 तो 1/2 लिख लेते हैं ब्रैकेट। r जो है वो है 2, n है 8 -1 बाय r है 2 -1। सॉल्व करेंगे तो ये जगह 1/2, 2 का पावर 8 -1 और नीचे में 2 -1 तो 1। तो मतलब नीचे में 1 आया तो उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ये 1/2 इंटू और इस चीज़ को 2 का पावर 8, मतलब 2 को हम लोग को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 3 और एक बार और। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। इन दोनों को करेंगे तो ये होगा 16, इन दोनों को करेंगे तो ये होगा 16, और 16 × 16 करेंगे तो 256 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 256 - 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 इंटू 256 में से 1 गया तो 255। तो इसमें से क्या आया 255/2। ठीक है, इसको आप चाहे तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, और चाहे आपको इसको सॉल्व करके लिखना है तो आप इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 127 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, तो ये मैं आपका करवा चुका हूँ सम ऑफ जीपी। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जीएम। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन हम लोग करेंगे। तो आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।